Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ninth class. Very good morning. I hope you'll be healthy and fine. Class, as you know, in chapter 4, our previous lecture was about polar and non-polar covalent bond. We have defined polar and non-polar covalent bond and explain with the help of examples. Today our topic of discussion is metallic bond. Metallic bond. As the name shows, metallic bond is a type of bond which exists in metals. So let's see definition of metallic bond. Metallic bond is a bond that is formed between metal atoms due to the mobile or free electrons. It is formed actually between the metals due to the presence of free electrons in metal atoms. This bond may be formed between the positively charged ions. So, due to the existence of this bond in metals attain certain characteristics. These characteristics include high melting and boiling point, good conductors of heat and electricity, hard and heavy nature. सो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से मेटल्स के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेटल्स को बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करती हैं, गुड कंडक्टर्स बनाता है ये बॉन्ड और उसकी हार्ड और हैवी नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके अलावा मेटल्स के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होते हैं, वो भी मेटेलिक बॉन्ड की एग्जिस्टेंस की वजह से होती हैं. लेट्स एक्सप्लेन द मेटेलिक बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. See the diagram. Here is a pool of positive charges and electrons. पॉजिटिव चार्ज है, उसके गिर्द एक पूल है इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है. मतलब एक पूल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज से एसोसिएट हो सकते हैं, मतलब मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं. सो इट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव एबिलिटी टू रिएक्ट विद एनी अदर एटम. सो नाउ इन दिस पैराग्राफ टू कॉन्सेप्ट्स आर डिस्कस्ड कि मेटल के अंदर जो न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ करके कैटायंस बना सकते हैं, मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जीज के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो लेट्स रीड इट. इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज़ वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम्स, क्योंकि मेटालिक एटम्स के साइज़ बहुत बड़े होते हैं. ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान बहुत ज़्यादा शेल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करता है. Furthermore, because of low ionization potentials, metal have the tendency to lose outermost electrons easily. Resultantly, these loose or free electrons of metal atoms move freely in spaces between atoms of a metal like this. They are moving freely. They are not associated with any specific nuclei of any atom. किसी भी स्पेसिफिक न्यूक्लियाई से अटैच नहीं है, किसी भी एटम के स्पेसिफिक न्यूक्लियाई से अटैच नहीं है, बल्कि फ्रीली मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स. ये आपको नज़र आ रहे हैं वाइट डॉट्स. इज अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम, आइदर दे बिलोंग टू अ common pool or belong to all the atoms of the metal as you have observed in diagram. Nuclei of metal atoms appear submerged in the sea of these free mobile electrons. As you can see, these nuclei are submerged between the pool of electrons. So this concept